Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal and इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, मैनेजमेंट के मीनिंग के बारे में और कैसे मैनेजमेंट में इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी काम करते हैं और किस तरह से वो एक दूसरे से डिफरेंट होके भी रिलेटिव होते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस के बारे में। यहाँ पे यू कैन सी 5 पॉइंट्स आर देयर। इन सब पॉइंट्स को इंडिविजुअली हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये एक जिस्ट वीडियो है जिसमें हम इम्पोर्टेंस को ओवरऑल पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए कभी आपके पास क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स के लिए कि लिखिए इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो उस टाइम पे इस वीडियो में जितना कंटेंट कवर किया जाएगा वो सारा अगर आप लिख देंगे तो आपके आंसर के लिए उतना सही माना जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया कि हाउ मैनेजमेंट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, क्योंकि ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी समटाइम्स आते हैं और 12th बहुत बड़ी क्लास होती है, तो ऐसे में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को भी आपको आंसर करना आएगा। तो मान लीजिए उन्होंने पूछा कि हाउ मैनेजमेंट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, तो उस टाइम पे आपको वो सारा कंटेंट लिखना पड़ेगा जो हम उस इंडिविजुअल वीडियो में कवर करने वाले हैं। जो यहाँ पे हम पढ़ेंगे वो बहुत ही प्रिसाइज वे में होगा, लेकिन इंडिविजुअल वीडियो वाला बहुत डिटेल्ड वे में होगा। तो दोनों ही वीडियोज़ आपको देखनी पड़ेंगी अपने आंसर राइटिंग के लिए। सो व्हाट इट सेज, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट 5 रिजल्ट देता है। इट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, it improves efficiency, it helps in achieving group goals, helps in development of society, helps in achieving personal objectives. अब यहाँ पे हम फोकस करते हैं कुछ वर्ड्स पे। लेट मी जस्ट रिमूव दिस। हम फोकस करते हैं कुछ वर्ड्स पे। यहाँ आप फोकस कीजिए एफिशिएंसी पे, यहाँ आप फोकस कीजिए ग्रुप गोल्स पे, यहाँ फोकस कीजिए डायनेमिक वर्ड पे, यहाँ कीजिए पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स पे और यहाँ कीजिए डेवलपमेंट पे, वो भी किसकी, सोसाइटी की। इन वर्ड्स को जिनको हाईलाइट किया गया है इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये बोलते हैं कि एफिशिएंसी होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है मेरी एफिशिएंसी वाली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ एफिशिएंसी क्या होता है। देखिए, जब हम कोई काम टाइम के साथ तो करते ही करते हैं लेकिन मिनिमम कॉस्ट के साथ कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब कम इनपुट्स में हम ज़्यादा आउटपुट डिराइव करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एफिशिएंसी। और मैनेजमेंट एफिशिएंसी कैसे बढ़ाता है, तो वो ऐसे बढ़ाता है जब आप अच्छी मैनेजमेंट करेंगे, हर एक चीज़ बहुत सिस्टमैटिक मैनर में चलेगी, हर एक इंसान बहुत ही मोटिवेटेड रहेगा काम करने के लिए, हर इंसान को अपने रोल के बारे में पता होगा, हर एक चीज़ ऑलरेडी प्लान्ड होगी, ब्लूप्रिंट ऑलरेडी बना होगा। तो ऐसे सिनेरियो में ये मैनेजमेंट किस चीज़ में रिजल्ट करेगा कि जल्दी से जल्दी काम फिनिश हो, दैट टू मिनिमम कॉस्ट के साथ हो, दैट टू मिनिमल रिसोर्सेज के साथ हो। अच्छी मैनेजमेंट will result in decrease in wastage of resources which will ultimately result in what? Efficiency। तो ऐसे में ये बोलता है कि मैनेजमेंट एफिशिएंसी को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। फिर ये बोलते हैं helps in achieving group goals। ये बोलता है कि एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को कहीं ना कहीं अचीव करने में हेल्प करती है। जब हम मैनेजमेंट के बारे में इनिशियली बात कर रहे थे तो हमने एक लाइन पढ़ी थी कि मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड, मतलब मैनेजमेंट का गोल क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। अब ऑर्गेनाइजेशन का गोल मतलब ग्रुप गोल, तो ये बोलता है कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट आपको वो ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है। तो फिर इनका क्वेश्चन हुआ व्हाट अबाउट पर्सनल गोल्स, मतलब ग्रुप गोल्स एक होता है कि वो सबका है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, लेकिन व्हाट अबाउट दैट इंडिविजुअल्स गोल्स, जो वो इंडिविजुअल आपकी कंपनी में आया है वो भी तो कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होगा अपनी लाइफ से। तो ये बोलते हैं अच्छी मैनेजमेंट वैसी होती है जो ग्रुप गोल्स को इंडिविजुअल गोल्स के साथ लेके चले। मैंने आपको पहले भी बोला था कि ग्रुप गोल्स और इंडिविजुअल गोल्स में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, लेकिन अच्छी मैनेजमेंट वही मैनेजमेंट होती है जो ये इन दोनों चीज़ों को साथ लेके चले, जो इन दोनों चीज़ों के बारे में सोचे और इन दोनों चीज़ों में क्लैशेस ना होने दे। तो आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव कभी भी ग्रुप ऑब्जेक्टिव के सामने ना आए, ये इंश्योर करना ही कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का काम होता है।
तो मैनेजमेंट क्या करती है, ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है। इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सी सारी चीज़ें पॉजिटिव पॉजिटिव चल रही है, लोग खुश हैं, काम अच्छे से हो रहा है, वेस्टेज कम हो रही है, रिसोर्सेज कम इस्तेमाल हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली किसका भला होगा, सोसाइटी का भला होगा। आप सोचिए, हमने सारे रिसोर्सेज किससे लिए हैं, सोसाइटी से लिए हैं। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज डिराइव करेंगे और उससे कम प्रोडक्ट्स बनाएंगे, इन शॉर्ट बोला जा सकता है ज़्यादा इनपुट कम आउटपुट, तो ऐसे में हार्म किसको होगा, सोसाइटी को होगा, क्योंकि आप सोसाइटी को ज़्यादा हरास करे जा रहे हैं, आप सोसाइटी से ज़्यादा एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं, उसे ज़्यादा से ज़्यादा डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे सिनेरियो में सोसाइटी एक पॉइंट के बाद थोड़ी सी परेशान हो जाती है। तो अच्छी मैनेजमेंट कम इनपुट्स को इस्तेमाल करके ज़्यादा आउटपुट डिराइव करने में कोशिश करती है, एफिशिएंसी लाती है। एफिशिएंसी लाने के अलावा वो ग्रुप गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सोचती है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो ऐसे सिनेरियो में ये पूरी सोसाइटी को खुश रखने का काम करती है, और खुश सोसाइटी विल रिजल्ट इन व्हाट, डेवलप्ड सोसाइटी। तो यहाँ पे अल्टीमेटली सोसाइटी की डेवलपमेंट भी हो जाएगी। फिर बात करते हैं हम डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ये बोलते हैं डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर ले। मतलब मेरा पूरा एनवायरनमेंट अगर मैं अच्छे से उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग कर पा रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी एग्जीक्यूशन कर पा रही हूँ, तो ऐसे सिनेरियो में मैं क्या हूँ, मैं अच्छी मैनेजमेंट हूँ, कर रही हूँ, मतलब मेरे अंदर मैनेजमेंट स्किल्स हैं। डायनामिक का मतलब होता है व्हेन यू आर एबल टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। आपको किसी भी एनवायरनमेंट में बिठा दिया जाए, आप खुश ही होंगे। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, अ ब्लैक ड्रेस। एक ब्लैक ड्रेस को आप पार्टी में भी पहन सकते हो, नॉर्मल गैदरिंग्स में भी पहन सकते हो, आप उसे ऑफिशियली भी पहन सकते हो, मतलब ऑफिशियल वेयर में भी काउंट कर सकते हो, और आप उसे कहीं सैड न्यूज़ या फिर ऐसी वाली जगह जाते हैं वहाँ पे भी पहन सकते हो। तो एक ब्लैक ड्रेस अपने आप को एडजस्ट करने की हिम्मत रखती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। बट आप क्या सारी चीज़ों में ऐसे कर सकते हो? मान लो आपने पिंक कलर की कोई फ्लावरी पैटर्न वाली कोई ड्रेस पहनी हुई है, कैन यू वेयर इट इन अ ऑफिस? नो, यू कांट वेयर इट। तो ये डायनामिक मतलब बेसिकली आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर रहे हो। तो ये बोलते हैं अच्छी मैनेजमेंट होगी तो उससे कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, डायनामिक बनेंगे, डायनामिक फंक्शन को अचीव करेंगे। जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे तो हमने बताया था ना कि मैनेजमेंट इज डायनामिक, मतलब इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग दिस डायनामिज्म। तो बेसिकली यहाँ पे भी ये बोलता है कि उसका इम्पोर्टेंस भी यही होता है। अब हमने इसमें क्या पढ़ा, हमने इसमें 5 इम्पॉर्टेंस पढ़े मैनेजमेंट के, जिसको हम इंडिविजुअली एक एक करके डील करने वाले हैं। एंड आई होप आपको ये सारे वर्ड्स का मतलब समझ में आया होगा। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये सारे पॉइंट्स उठाने हैं, सारे पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे यहाँ पे एफिशिएंसी वर्ड था तो इसको 2 लाइन्स में एक्सप्लेन करना है, और तीसरे लाइन में ये लिखना है कि हाउ मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग एफिशिएंसी। तो 2 लाइन्स में आप क्या लिखोगे, पहले कि एफिशिएंसी होता क्या है, और उसके बाद तीसरी लाइन में लिखोगे कैसे मैनेजमेंट एफिशिएंसी डिराइव करने में हेल्प करता है। यहाँ आप लिखोगे ग्रुप गोल्स क्या होते हैं, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल गोल्स, और कैसे मैनेजमेंट ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। सोसाइटी वाले में पहले आप लिखोगे कि क्यों ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टूवर्ड्स सोसाइटी, और उसके बाद लिखोगे कि कैसे मैनेजमेंट हेल्प करता है मतलब इस पर्टिकुलर चीज़ में। फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट कैसे हेल्प करता है डिराइव करने में, और डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब पहले डायनामिक का मतलब एक्सप्लेन कर दो, और उसके बाद लिख दो कि कैसे मैनेजमेंट हेल्प करता है डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन अचीव करने में। ये था हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, बट इट्स नॉट क्लियर येट। इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने लायक। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दीजिए, और अगर वीडियो नोट्स चाहिए तो magnetbrains.com में जाके नोट्स भी ले लीजिए। दैट्स आवर ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल, एंड इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के फर्स्ट पॉइंट के बारे में, दैट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स।
अभी मैंने आपको बताया था कि एक मैनेजमेंट का ना सिर्फ ग्रुप गोल्स बल्कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन बिफोर दैट वील हैव टू अंडरस्टैंड कि पर्सनल गोल्स और ग्रुप गोल्स कैसे अलग होते हैं। आप देखिए, मेरा एक बिजनेस है, ठीक है। अब मैंने उस बिजनेस में 10 अलग अलग लोगों को हायर किया है काम करने के लिए। अब वो 10 अलग अलग लोग जब मेरे बिजनेस में आए तो उन्होंने उनके बारे में कुछ सोचा होगा कि उन्हें लाइफ में क्या अचीव करना है, उन्हें क्या गेन करना है, बिल्कुल सोचा होगा। तो ऐसे सिनेरियो में व्हेन यू थिंक अबाउट दोज पीपल, मतलब व्हेन यू थिंक अबाउट कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, ये सब हैं आपके पर्सनल गोल्स। लेकिन ऑन द अदर साइड जब आपने ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की तो इस ऑर्गेनाइजेशन का भी कोई गोल होगा जो वो आपके थ्रू अचीव करवाना चाहती है। बिल्कुल होगा। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ गोल्स रहते हैं कि मुझे इस टाइम पे इतने लिमिट पे पहुंचना है, फिर यहाँ पे, फिर वहाँ पे, मेरा टर्नओवर ऐसा है तो फिर ऐसा होना चाहिए, फिर ऐसा होना चाहिए, फिर ऐसा होना चाहिए। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने गोल्स होते हैं। तो पर्सनल गोल्स वो गोल्स हैं जो आपने अपने लिए रखे थे व्हेन यू एंटर्ड दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन ने जब अपने आप को डेवलप किया था तो उसने अपने बारे में कुछ सोचा था, और वो हैं उसके क्या, सोशल गोल्स, मतलब अपने, सॉरी नॉट सोशल गोल्स, अपने ग्रुप गोल्स। तो बेसिकली ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि कोई भी मैनेजमेंट का एक मेन मोटिव रहता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वो मैनेजमेंट परफॉर्म हो रही है उस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करे उसके ग्रुप गोल्स को अचीव करने में। एक अच्छी मैनेजमेंट हमेशा इंश्योर करेगी कि जितने भी ग्रुप गोल्स हैं वो क्या हो जाएं, पूरे हो जाएं। What it says, management is required not for itself but for achieving the goals of the objective। ये बोलते हैं मैनेजमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत तभी पड़ती है जब हमें ग्रुप गोल्स अचीव करने होते हैं। आप सोचिए, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने सोचा मुझे 4 साल में यहाँ पहुँचना है, अभी मैं यहाँ पे हूँ, तो इसी के लिए तो मैं पूरा बिजनेस चला रही हूँ, इसी के लिए तो मैं मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। मतलब मेरा इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट लाने का मतलब ही क्या था, क्योंकि मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाना था, विच इज़ माई गोल। तो मैनेजमेंट का मेन मकसद ही यही होता है कि भैया आपको वो ग्रुप गोल्स को क्या करना है, अचीव करना है। देन दे से द टास्क ऑफ अ मैनेजर इज टू गिव a common direction to the individual efforts in achieving the overall goal of the organization। ये बोलता है एक अच्छा मैनेजर वही होता है जो सारे लोगों के ग्रुप गोल्स को कंबाइन कर दे और उसे ग्रुप गोल की डायरेक्शन में भेज दे। इसके लिए मैं यूज़ करूँगी एक स्लाइड। ये देखिए, मैंने जैसे बताया कि ये इंसान है, फिर से मैं बोलती हूँ, इसका नाम है श्याम, इसका नाम है राम, इसका नाम है धाम, और इसका नाम है पाम। ये अलग अलग लोग थे, अलग अलग एरिया से आए। फर्स्ट से ये आया था कैलकाटा से, ये आया था तमिलनाडु से, ये आया कर्नाटका से, और ये आया दिल्ली से। ये अलग अलग एरिया से आए। कहाँ पे आए? ये एमपी में आए, एमपी में भोपाल में आए। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की। अब जब ये कैलकाटा में अपनी फैमिली को छोड़ के आया है तो इसके कुछ गोल्स रहे होंगे जिसे अचीव करने होंगे। ये जब आया है, तमिलनाडु से आया था ये, आई गेस, इसके भी कुछ गोल्स रहे होंगे तभी अपना घर बार छोड़ के आया है। ये आया था कर्नाटका से, इसके भी कुछ गोल्स रहे होंगे। और ये आया था दिल्ली से, दिल्ली से एमपी भोपाल आ गया तो भैया तो इसके तो बहुत ही ज़्यादा गोल्स रहे होंगे। तो ये बोलता है कि इन सब लोगों के कुछ ना कुछ गोल्स रहे थे जब ये ऑर्गेनाइजेशन में आए, और एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अपने लिए कुछ गोल्स रखे होंगे उन्होंने। फॉर से एबीसी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी अपने लिए कुछ गोल्स रखे होंगे। अब यहाँ पे एक ध्यान से बात सुनना, ये डिलीट करते हैं। इनके गोल्स अलग अलग हैं, ऑर्गेनाइजेशन की गोल अलग हैं। ऐसे सिनेरियो में हो सकता है इस इंसान को एक ऐसा ऑफर आए जिससे इसके पर्सनल गोल्स तो अचीव हो रहे हैं लेकिन ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल से पीछे हटता जा रहा है। ध्यान से समझिएगा,
बहुत बार ऐसा आता है, ऐसे लाइफ में वो आती हैं चीज़ें, ऐसे लाइफ में ऑफर्स आते हैं जब आपको सोचना पड़ता है कि यार इस साइड जाऊं या इस साइड जाऊं। तो क्या हुआ, इस इंसान को है पैसे की ज़रूरत। एक हमारी राइवल कंपनी है, एक हमारी क्या है, राइवल कंपनी है, जिनके साथ हमारा कंपटीशन चलता है। अब उन्हें कहीं से पता लगा कि ये राम इंसान को थी थोड़ी सी पैसे की ज़रूरत, जो कि इसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन से अभी नहीं मिल पा रहे थे। इसने बोला बेटा एक काम करो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ना कुछ सीक्रेट्स ना, कुछ प्लानिंग जो कि फ्यूचर की वो कर रहे हैं, वो लाके मुझे दो, मैं तुम्हें खड़े खड़े 5 लाख रुपए दे दूंगा। अब सोचिए, ये उसे क्या देने की बात कर रहा है, ये उसे रिश्वत देने की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो उस कंपनी के सीक्रेट्स मंगवाना चाह रहा है। एक्सक्यूज मी। तो ये सीक्रेट्स मंगवाना चाह रहा है उस कंपनी के, ठीक है। अब अगर राम ने वो सीक्रेट्स लाके से दे दिए 5 लाख रुपए में, तो ऐसे सिनेरियो में ये जो कंपनी के गोल्स हैं कहीं ना कहीं थोड़े दूर हो जाएंगे कंपनी से, क्योंकि अगर सीक्रेट्स राइवल्स को पता चल गए तो वो तो काउंटर मेजर बना के आपको पीछे कर देंगे कंपटीशन में। तो यहाँ पे ग्रुप गोल आपका क्या हो रहा है, पीछे हो रहा है, लेकिन इसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव तो बन रहे हैं। ऐसे सिनेरियो में राम धर्म संकट में पड़ जाएगा कि मुझे इस इंसान की हेल्प करनी चाहिए या मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल होगा, आपके सामने भी ये ऑफर आए तो आप यही सोचेंगे ना यार किस डायरेक्शन में जाऊँ। सी, बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं हमारी लाइफ में, हम चाहे कितना भी क्यों ना बोल लें कि नहीं यार हम तो जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं उसी के साथ कनेक्टेड रहेंगे, हम उससे मक्कारी नहीं करेंगे, लेकिन एट टाइम्स हो जाता है आपकी लाइफ में जब आपकी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स नीचे हो जाती हैं आपके पर्सनल गोल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में राम को लगा कि मैं क्या करूं। अब अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा मैनेजर होता, तो पता है क्या इंश्योर करता, वो ये इंश्योर करता कि राम का जवाब इस राइवल को ना में ही जाए। मतलब क्या, कि हमारे ग्रुप गोल्स हमसे अलग नहीं होने चाहिए, तो यही इंश्योर करने का काम करता। लेकिन अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम व्हाट अबाउट राम, उसकी भी तो रिक्वायरमेंट्स थी ना। तो यहाँ पे ये मैनेजर ना सिर्फ ऐसा इंश्योर करेगा कि ना में जवाब जाए, बल्कि इसकी हेल्प भी कर दे अगर इसे एक्चुअली उतनी अर्जेंसी है चीज़ों को लेके। तो मैनेजमेंट का मेन मकसद होता है कि कैसे हम ग्रुप गोल्स की तरफ इंडिविजुअल एफर्ट्स को लगाएंगे। इंडिविजुअल्स हैं, इनके सारे एफर्ट्स टूवर्ड्स देयर ग्रुप गोल ही होने चाहिए। इट शुडंट बी लाइक उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं वो फंस जाए जिसकी वजह से ये ग्रुप एफर्ट्स की तरफ ध्यान ही ना दे। तो ऐसे सिनारियो में ये बोलते हैं कि राम के ऊपर ये वो डालिए कि भैया ना सिर्फ वो राइवल के साथ अपनी पोजीशन शेयर करे, बल्कि उसे हेल्प भी मिल जाए कंपनी की तरफ से, सो दैट उसके दिमाग में वो ख्यालात ही ना आए कि हमें किसी और डायरेक्शन में जाना है। तो अच्छा मैनेजर विल ऑलवेज इंश्योर कि कैसे इंडिविजुअल एफर्ट्स को हमें पुश करना है टूवर्ड्स ग्रुप गोल्स, ताकि लोगों के दिमाग में कभी भी ऊट पटांग हरकतें ना आए। और बहुत बार ऐसा होता है आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आपके ग्रुप गोल से क्या हो जाते हैं, आपकी कंपनी के ग्रुप गोल से कॉन्ट्ररी हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, डिस्प्यूट में आ जाते हैं। तो वही चीज़ें ख़त्म हो जाएं, यही इंश्योर करना किसका काम है, हमारी मैनेजमेंट का काम है। सो दिस वाज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंस वाला पॉइंट जो बोलता है कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स बाय डायरेक्टिंग इंडिविजुअल एफर्ट्स टू इट। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। इसके अलावा और इम्पॉर्टेंस के पॉइंट्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तो देखते रहिए ये सारी वीडियोज़ अगर आपको पूरी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझनी है तो। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो magnetbrains.com पे जाके नोट्स ले लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगा। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में।
हम ऑलरेडी एक पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने बात करी थी ग्रुप गोल्स के बारे में। यहाँ हम बात करेंगे एक ऐसी कॉन्सेप्ट के बारे में जिस पे हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले पूछा जाएगा एक क्वेश्चन और एक आंसर। ये बोलते हैं, ये इंसान था जिससे पूछा गया व्हाट इफ तुम अच्छे से मैनेजमेंट कंप्लीट कर लोगे, मतलब अगर तुम अच्छे मैनेजर हो तो वो क्या फ़र्क पड़ेगा तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन पे जो नॉर्मली किसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मैनेजमेंट नहीं होती उसमें नहीं मिलता। तो इसने बोला कि अगर मैं अच्छे से मैनेजमेंट करूँगा तो मैं अपनी कॉस्ट को कट कर पाऊँगा एक ग्रेट मार्जिन से। आई होप अब आपको पता चल ही गया होगा हम कौन से पॉइंट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एफिशिएंसी वाले पॉइंट के बारे में। सी, एफिशिएंसी में हमने क्या पढ़ा था कि मैनेजमेंट, अच्छी मैनेजमेंट ये इंश्योर करती है कि कम इनपुट्स में ज़्यादा आउटपुट डिराइव हो, जिससे क्या होगा, कॉस्ट कम होगी। कॉस्ट कम होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स रीजनेबल रेट्स पे मिलेंगे, जिससे कस्टमर सेटिस्फाई होंगे। तो ये बोलते हैं कि बताइए ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मैनेजमेंट आपकी कॉस्ट कट कराने में हेल्प कर दे। तो इन्होंने बोला द एम ऑफ अ मैनेजर इज़ टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ये देखिए, ये तो एम होता ही है, हर एक मैनेजर का ये मेन एम होता है कि भैया मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ और मुझे वहाँ पे प्रूव करना है कि मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ, तो मुझे ये इंश्योर करना पड़ेगा कि मैं कम इनपुट्स में ज़्यादा आउटपुट डिराइव करवा पाऊँ या कम रिसोर्सेज में ज़्यादा फिनिश प्रोडक्ट बनवा पाऊँ। अब ये होगा कैसे, ये ऐसे होगा कि आप अगर अच्छी प्लानिंग करेंगे, अच्छी ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, अच्छी डायरेक्टिंग करेंगे, अच्छी स्टाफिंग करेंगे एंड अच्छी कंट्रोलिंग करेंगे, तो अल्टीमेटली ये रिज़ल्ट उन्हीं सब चीज़ों में करेगा जो आपको चाहिए। और ये सारी चीज़ें हैं क्या, बेसिकली ये सारी चीज़ें ही तो मैनेजमेंट है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि मैनेजमेंट की अच्छी डेफिनेशन में यही लिखा होता है कि मैनेजमेंट मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो दैट मीन्स ये सारे फंक्शंस, ये सारे स्टेप्स मिला के क्या बनता है, मैनेजमेंट बनता है। तो जब मैनेजमेंट अगर आपको अच्छा बनाना है तो अगर आप ये सारे फंक्शंस अच्छे से करेंगे तो वो इट विल रिजल्ट इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट एज वेल एज कॉस्ट कटिंग। अब इसी चीज़ को समझाने के लिए हम ले लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल। अब देखिए, मैंने एक फैक्ट्री खोली, फर्स्ट से मैंने फैक्ट्री खोली सॉफ्ट टॉयज़ की, ठीक है। मैंने फैक्ट्री खोली किसकी, सॉफ्ट टॉयज़ की। अब इसका एक रॉ मटेरियल था, सॉफ्ट टॉयज़ में क्या क्या डलता है, थोड़ा सा फैब्रिक लगता है अलग तरह का, उसके बाद लगता है हमारा कॉटन जो फिलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, प्लस कुछ बटन्स वगैरह लगते हैं जो डेकोरेशन पर्पस के लिए होते हैं, वो सब छोड़ दीजिए। यहाँ पे काइंड ऑफ बोल सकते हैं हमारा मेन रॉ मटेरियल है कॉटन, ठीक है। अब देखिए, अगर आपने क्या किया, कॉटन निकाला, आधा निकालते हुए इधर उधर फेंक रहा है, मतलब कॉटन बहुत हल्की चीज़ होती है तो वो हवा से क्या होती है, उड़ जाती है। आपने एक पूरा बंडल निकाला कॉटन का और वो हवा की वजह से इधर उधर अलग अलग डायरेक्शन में उड़ गई, जो आपके किसी काम की नहीं रही क्योंकि वो खराब हो गई। और आपके पास पूरे बंडल में सिर्फ इतनी सी कॉटन बची जिससे आप सिर्फ 2 सॉफ्ट टॉयज बना सकते हो। जो पूरा बंडल था आपका कॉटन का, उससे मिनिमम 5 सॉफ्ट टॉयज बन सकते थे, लेकिन क्योंकि आपने लापरवाही शो की तो इतना सा ही कॉटन बचा जिससे सिर्फ 2 सॉफ्ट टॉयज बन पाए। ऐसे सिनेरियो में हम बोल सकते हैं कि आपने रिसोर्स को अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप रिसोर्स को अच्छे से इस्तेमाल करते, एफिशिएंटली इस्तेमाल करते, तो आपकी ये वेस्टेज नहीं होती। ये बोलता है एक अच्छा मैनेजर पहले पूरी प्लानिंग करेगा कि मुझे कितनी कॉटन चाहिए। प्लानिंग करने के बाद कि कितनी कॉटन चाहिए, वो ऑर्डर देगा उतनी कॉटन का,
और एट द सेम टाइम वो अपने सारे एम्प्लॉयज़ को ये समझा भी देगा कि भैया देखो इतना सा ही हमारे पास रॉ मटेरियल है जिसे हम वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर वेस्ट होगा तो मतलब आपकी सैलरी पर से उसने बोल दिया कि आपकी सैलरी से कटेगा अगर आपने वेस्ट किया तो, ठीक है। अब ऐसे में एम्प्लॉय इंश्योर करेगा कि भैया मेरी सैलरी से कुछ नहीं जाना चाहिए, तो वो ये जो लापरवाही हुई थी उसे रोक देगा। आपने यहाँ पे अच्छी डायरेक्टिंग की, ठीक है। उसके बाद आपने एक ऐसा इंसान चूज किया जो बहुत अच्छा था चीज़ों को, कम चीज़ों को ज़्यादा दिखाने में। अब यहाँ पे आपने अच्छी स्टाफिंग की। प्लानिंग आपने तब की थी जब आपने सोचा था कितना लगेगा, कितना मंगवाऊं, कैसे है कैसे नहीं है, किस तरह से इस्तेमाल करना है। डायरेक्टिंग आपने ऐसे की कि आपने उन बंदों को पहले से बोल दिया कि भैया अगर आपने कुछ उल्टा सीधा किया तो आपकी सैलरी से पैसे कटेंगे। उसके बाद स्टाफिंग में आपने जो सबसे बेस्ट इंसान था जो अच्छा प्रोड्यूस कर सकता है कम से कम अमाउंट में, उसको हायर कर लिया। और उसके बाद आपने चीज़ें उसी के ऊपर नहीं छोड़ दी, आपने उसके ऊपर रखी नज़र, मतलब आपने मॉनिटरिंग अच्छे से करी। तो ऐसे सिनेरियो में अब ये 5 सॉफ्ट टॉयज बनने की जगह बने 6 सॉफ्ट टॉयज। आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे? एक बंडल से बनने वाले थे 5 सॉफ्ट टॉयज, लेकिन अब बन गए हैं 6 सॉफ्ट टॉयज। मतलब कम इनपुट में आपने ज़्यादा आउटपुट दिया है। तो दिस इज व्हाट एफिशिएंसी इज ऑल अबाउट। तो ये बोलता है कि अगर आप मैनेजमेंट के हर एक फंक्शन को बहुत अच्छे से कर लेंगे तो ऐसे सिनेरियो में आपको ये रिजल्ट देगा किस चीज़ में? ये रिजल्ट देगा आपको एफिशिएंसी में, कॉस्ट कटिंग में। पहले वाले जो चीज़ें हो रही थी, जो 2 सॉफ्ट टॉयज बन रहे थे क्योंकि कॉटन वुड वगैरह रही थी, वो क्या था? मिसमैनेजमेंट था। लेकिन अब आप 5 वाले बंडल से 6 सॉफ्ट टॉयज बना पा रहे हैं, ये क्या है? ये अच्छी मैनेजमेंट है। और कम इनपुट्स में ज़्यादा आउटपुट डिराइव करना, कम रिसोर्सेज में ज़्यादा फिनिश प्रोडक्ट्स बनाना इज व्हाट एफिशिएंसी इज ऑल अबाउट। सो अच्छा मैनेजमेंट हमेशा ये कोशिश करेगा कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी मेंटेन्ड रखे। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। इसके अलावा 3 पॉइंट्स और हैं मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस के बारे में, सो वो देखने के लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस देखनी पड़ेंगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया लेकिन कोई पॉइंट ऐसा रहा जो आपको नहीं समझ में आया या कुछ प्रॉब्लम गई, तो आप कमेंट सेक्शन में उस पॉइंट के बारे में पूछ सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए इस वीडियो के, तो आप magnetbrains.com पे जाके नोट्स भी ले सकते हैं। दैट्स आवर ऑफिशियल वेबसाइट जिसका लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Thank you so much for watching this video. Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal and इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के एक पार्ट के बारे में, दैट इज मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। इसको समझने से पहले हम लेते हैं 2 एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल हम लेंगे नोकिया का और दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे एप्पल का। आपको शायद नहीं पता हो पर्सनली बीइंग अ 12th क्लास स्टूडेंट, बट आप अपने पेरेंट्स से अगर पूछेंगे तो एक ज़माना था जब पूरे के पूरे मार्केट में सिर्फ और सिर्फ नोकिया फ़ोन्स ही मिला करते थे। अगर किसी को रिलाई करना होता था, आँख बंद करके ट्रस्ट करना होता था, तो वो नोकिया के फ़ोन चुनते थे। एंड दे यूज्ड टू से कि नोकिया के फ़ोन लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, मतलब सालों साल चलते हैं, कभी भी ख़राब नहीं होते, कभी भी टूटते नहीं हैं। 1100 मॉडल तो इतना फेमस था कि पीपल यूज्ड टू से उसको 4th फ्लोर से भी गिरा देंगे तब भी वो नहीं टूटेगा, और एक्चुअली वो इतने स्ट्रांग हुआ करते थे। तो हमने एक ऐसा ज़माना देखा जब सिर्फ और सिर्फ नोकिया ही था। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कहाँ है आज वो नोकिया? क्या आज आप नोकिया को उतना फेमस वे में जानते हैं? क्या मार्केट में उसकी एग्जिस्टेंस क्या उतनी फेमस है जितनी उस जमाने में हुआ करती थी? आई एम प्रीटी श्योर आपका आंसर होगा नहीं। क्यों? उस पर हम बाद में आते हैं। फिर हम बात करते हैं एप्पल फोन्स की। एप्पल कंपनी पहले आई तो फोन्स लेके आई,
फिर आई तो आईपैड्स लेके आई, फिर आई तो हमारे पास आई मैक वगैरह लेके आए, फिर आईपॉड्स लेके आए, फिर ईयरपॉड्स लेके आई, अब स्मार्ट वॉचेस लेके आई है। ये सीक्वेंस मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए नहीं बता रही हूँ आपको, ये हमारे एग्जाम्पल में इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि एप्पल के इतने प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं। अब आप सोचिए, फ़ोन्स ही लाने के बाद उनको ये सब लाने की ज़रूरत ही क्या थी, सिर्फ फ़ोन्स ही चलाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें रिक्वायरमेंट अराइज हुई, उन्हें लगा कि लोगों को आईपैड्स की ज़रूरत है, आई मैक्स की ज़रूरत है, आईपॉड्स की ज़रूरत है, ईयरपॉड्स की ज़रूरत है, और आजकल स्मार्ट वॉचेस चल रहे हैं तो उसकी ज़रूरत है। तो ये ज़रूरत उसे पता कैसे चली? उसने किया सोसाइटी को एनालाइज, उसने किया सोसाइटी को एनालाइज। जैसे जैसे सोसाइटी में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, एप्पल वालों ने बोला वही प्रोडक्ट बनाते हैं। और यही ना कहीं ना कहीं एक्चुअली नोकिया इसी चीज़ में पीछे रह गया। नोकिया को ये पता था कि मैं वेल एस्टेब्लिश्ड हूँ, लेकिन वो मार्केट की डिमांड्स को समझने में कहीं ना कहीं पीछे रह गया। कहीं ना कहीं वो फेल हो गया कि वो ये नहीं समझ पाया कि आज की डेट में लोगों को चाहिए क्या। उसने अपने अंदर वो चेंजेस नहीं लाए जो सोसाइटी को उससे एक्सपेक्टेड थे, जो कि एप्पल ने बहुत अच्छे से कर लिए। एप्पल ने ये सारे चेंजेस लाए, क्यों? क्योंकि उसने सोसाइटी को ना सिर्फ एनालाइज किया बल्कि अपने आप को उसके अकॉर्डिंग मोल्ड भी किया। इसने पूरी सोसाइटी को एनालाइज किया, किसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या डिमांड्स हैं, अभी क्या चल रहा है मार्केट में, उन सारे चीज़ों को एनालाइज किया और अपने आप को मोल्ड करके वो सारे प्रोडक्ट्स ऑफर किए। अब ऐसे में जो इंसान, जो कंपनी लेटेस्ट से लेटेस्ट प्रोडक्ट्स आपको ला के दे रही है, क्या वो सोसाइटी में नहीं चलेगी? बिल्कुल चलेगी। तो एप्पल भी चला। लेकिन जो ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्या वो सोसाइटी में चलेंगे? नहीं चलेंगे। तो नोकिया भी नहीं चला। तो ये एक रीज़न था नोकिया का ना सस्टेन कर पाने का। इस रीज़न को हम बोलते हैं डायनामिक ना हो पाना। डायनामिक का मतलब होता है, लेट मी जस्ट रिमूव ऑल दीज थिंग्स। डायनामिक का मतलब होता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आसपास होने वाले चेंजेस, अपने अराउंड, अपने एनवायरनमेंट, अपने सराउंडिंग में होने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। दैट इज नोन एज व्हाट डायनामिक इज। डायनामिक का मतलब है आपके आसपास क्या चेंजेस हो रहे हैं, आप उसे क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट कर रहे हैं और आप उसके अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं। और यहीं पे नोकिया फेल हो गया और एप्पल स्टूड बाय इट। अब हम पढ़ते हैं स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। All organizations have to function in an environment which is constantly changing. ये बोलता है समय ठहरता नहीं है। तो हर एक इंसान यहाँ पे जो रह रहा है वो अपनी सोसाइटी में कंटिन्यूस चेंजेस को क्या कर रहा है, फील कर रहा है। ये अपने सोसाइटी में क्या कर रहा है, कंटिन्यूस चेंजेस को फील कर रहा है। चेंजेस कांस्टेंट नेचर के हैं। ऐसे सिनेरियो में इट इज़ जनरली सीन that individuals in an organization resist change, as it often means moving from a familiar, secure environment into a newer and more challenging one. ये बोलते हैं भैया देखो, हर इंसान ना चेंज को पसंद नहीं करता। लोगों को चाहिए होता है जो वो कर रहे हैं वही करते रहें, नयापन नहीं ला पाएंगे। ठीक है, मतलब आप सोचिए कि आपको एकदम से कोई बोल दे कि आज ऐसे नहीं करना, आज से ऐसे करना है, आज से आपका लिविंग स्टैंडर्ड ऐसे से ऐसे हो रहा है। तो ऐसे सिनारियो में आप सोच के देखिए आपके लिए कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। ओवर द ईयर आपने ऐसे जिए हैं और एकदम से आपको कोई स्विच ओवर के लिए बोल दे, आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना।
तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स को ऐसी प्रॉब्लम आते हैं कि सोसाइटी में जितने भी चेंजेस होते हैं वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उन्हें लगता है यार ये तो नहीं हो पाएगा, मतलब ये क्या आ गया, जैसे कर रहे थे वैसे चलने देते, तो वो रेसिस्टेंस शो करते हैं। लेकिन सक्सेसफुल इंसान वही होता है जो ये रेसिस्टेंस शो ना करके सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर ले, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप लाइफ टाइम क्रिब ही करते रह जाओगे। ये बोलते हैं मैनेजमेंट हेल्प्स पीपल अडेप्ट टू दीज चेंजेस सो दैट ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू मेंटेन इट्स कॉम्पिटिटिव एज। ये बोलता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत लोग काम कर रहे होंगे, जब सोसाइटी में कोई चेंज आने वाला होता होगा उनको भी दिक्कत आती होगी। तो यहाँ पे शुरू होता है आपका रोल एज अ मैनेजर। बीइंग अ मैनेजर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे खड़े खड़े उन लोगों को हेल्प करेंगे, उन लोगों को समझाएंगे कि इस चेंज का क्या मतलब है और आपको इस चेंज से रेसिस्टेंस शो नहीं करनी है, बल्कि इस चेंज से अपने आप को फेमिलियर बनाना है। तो वो आप किस तरह से करते हैं, दैट्स योर टैलेंट, क्योंकि मैनेजर हो तो भैया आप ही को ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो मैनेजमेंट में बेसिकली यही किया जाता है कि जो लोग रेसिस्टेंस शो करते हैं उनको कहीं ना कहीं हम चेंजेस लाने के लिए, चेंजेस जो हैं उनसे अपने आप को अडेप्ट कराने के लिए कोशिश करते हैं। सो ये कैसे करते हैं, ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट का ये एक और फंक्शन होता है जो क्या करता है, मैनेजमेंट नहीं ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक बनाता है। हर वो इंसान जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसको डायनामिक बनाता है। आई होप ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप magnetbrains.com पे जाके नोट्स भी ले सकते हैं। दैट्स आवर ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल एंड इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करती है। इट सेज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। मतलब मैनेजमेंट का एक काम और उसका एक इम्पॉर्टेंस इसमें भी लाई करता है कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में आपकी मदद करती है। आइए इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। ये बोलता है कि एक इंसान है हु इज़ क्वाइट सैड, थोड़ा स्माइल करने की कोशिश कर रहा है, थका हारा इंसान है। अब इसकी लाइफ से बहुत अलग अलग तरह की एक्सपेक्टेशंस होंगी। ये चाहता होगा कि मुझे बहुत सारे पैसे मिले सो दैट मैं बहुत सारी शॉपिंग करूं, ना सिर्फ खुद करूं, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी कराऊं। तो काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं इसकी एक विश थी शॉपिंग करने की। दूसरी विश थी इसकी कि मेरा खुद का अपना घर हो, मतलब ये चाहता था मेरा खुद का पर्सनल एक क्या हो, घर हो। तीसरा इसने बोला मुझे फर्दर स्टडीज़ के लिए USA जाना है, तो एक ये फॉरेन कोर्स करना चाहता था, मतलब फॉरेन में पढ़ाई करना चाहता था, फॉरेन एजुकेशन लेना चाहता था। तो ये क्या थे ये इसके थे पर्सनल गोल्स, मतलब ये इसकी थी एक्सपेक्टेशंस इससे, इसकी लाइफ से। पर इसने इन सब चीज़ों की ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी, पैसे से होंगी। जब तक इसके पास पैसा नहीं होगा क्या ये तीनों चीज़ें कर पाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ग्रोथ, फर्स्ट से ये चाहता है इसकी लाइफ में इसको ग्रोथ मिले, ये बहुत अच्छा सीखे, इसकी एजुकेशन लेवल बहुत अच्छी हो। ऐसे बहुत अलग अलग तरह के इंसान के पर्सनल गोल्स हो सकते हैं। तो इसने बोला मैक्सिमम गोल्स के लिए मुझे पैसा चाहिए या फिर अपनी कंपनी में रिकग्निशन चाहिए और वो काम चाहिए जिससे मेरी नॉलेज बढ़े। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये सारे हैं इसके पर्सनल गोल्स जो ये अचीव करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे बात उठती है कि मैनेजमेंट इसके पर्सनल गोल्स में क्यों इंटरफेयर करे। ये तो इसके गोल्स है ना, हम तो इनको पैसा दे रहे हैं, जो करना है कर लो, वो तुम्हारी मर्जी है। उस पैसे से आप क्या करना चाहते हो, कंपनी तो यही बोलेगी। तो हमने यहाँ पे ऐसा क्यों बोला कि मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं पर्सनल गोल्स को भी अचीव करवाना आना चाहिए। तो उसका रीज़न ये था, आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। A manager motivates and leads his team in such a manner that individual members are able to achieve
पर्सनल गोल्स while contributing to overall organizational objectives। ये बोलता है कि अगर कोई भी इंसान अपने पर्सनल गोल्स को साइडलाइन करके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स में ही लग जाएगा तो ये सिलसिला ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप फेडअप हो जाओगे और आपको लगेगा यार मुझे अपने लिए भी तो सोचना है, मुझे अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी तो सोचना है। तो ये बोलता है अच्छा मैनेजर वही इंसान होता है जो ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के बारे में सोचे बल्कि इन लोगों के पर्सनल गोल्स के बारे में भी सोचे और इन लोगों को डायरेक्ट करे कि कैसे तुम ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करते करते अपने पर्सनल गोल्स को अचीव कर सकते हो। फर्स्ट से इस इंसान को, जिस पिछले वाले एग्जाम्पल ही निकाल लेते हैं। ये बोलते हैं इस इंसान को क्या चाहिए, इस इंसान को चाहिए था ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसको ये किससे मिलते हैं, एक्स्ट्रा पैसे से मिलती। एक्स्ट्रा पैसे के लिए हम तुम्हारी सैलरी तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन अगर आप बहुत अच्छा काम करो, अगर आप कंपनी में बहुत अच्छा काम करो तो हो सकता है हम आपको इंसेंटिव दे दें। अगर आप कंपनी में बहुत अच्छा काम करो तो हो सकता है हम आपको इंसेंटिव दे सकते हैं ना। तो ऐसे में हम इस इंसान को, मतलब मैनेजर ने ऐसा इसको बोला कि तुम्हें चाहिए तुम्हारी सैलरी इंक्रीज हो जाए, तुम्हारे इंसेंटिव्स इंक्रीज हो जाए, तो एक काम करो, तुम बहुत अच्छे से काम करो। अब यहाँ पे फोकस करना है एक चीज़ में, जब ये अच्छे से काम करेगा तो इससे भला किसका होगा, ऑर्गेनाइजेशन का तो होगा ही होगा कि भैया ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या हो रहा है, जल्दी से जल्दी हो रहा है। एट द सेम टाइम ये भी एफिशिएंट बनेगा, कहीं ना कहीं ये भी तो इसका एक पर्सनल गोल रहा होगा कि भैया मैं एक एफिशिएंट इंसान बनूं, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन का भला होगा, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाएगी तो हो सकता है वो प्रॉफिट का एक पार्ट इसको भी दे दें, जिससे ये घर, गाड़ी, बंगला, सामान, ये सारी चीज़ें खरीद पाए। तो इस तरह से मैनेजमेंट हेल्प करती है। मैनेजमेंट बेसिकली इंश्योर करती है कि वो इंसान जिनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंसान अगर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हैं तो कैसे उनके पर्सनल गोल्स को इस वे में डायरेक्ट करना है कि उनके पर्सनल गोल्स तो अचीव हो उन्हें, लेकिन एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे अगर मैनेजर ने ग्रीडीनेस दिखाई और उसने सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के बारे में सोचा तो हो सकता है आफ्टर अ सर्टेन टाइम ये जो इंसान है वो कहीं ना कहीं थक हार के क्या हो जाए, साइड हो जाए कि भैया अब मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए और कुछ नहीं कर सकता। सो इस तरह से ये क्या करते हैं, मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है। Through motivation and leadership, the management helps individuals to develop team spirit, cooperation and commitment to the group success। यहाँ एक और बात लिखी हुई है, ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट में, बीइंग अ मैनेजर, आप क्या करते हो, आप सारे लोगों को बिठाते हो, उन्हें मोटिवेट करते हो, उन्हें लीड करते हो, उनकी प्रॉब्लम सुनते हो, उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हो। ऐसे में उस इंसान को कहीं ना कहीं फील होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरी पर्सनली क्या है, थोड़ी वैल्यू है। जब इंसान को ऐसी रिकग्निशन आने लग जाए कि भैया मेरा यहाँ पे कोई अस्तित्व है, तो वो अपनी तरफ से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगा। जब वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, ना सिर्फ ये उसके फ़ायदे के लिए अच्छा होगा, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन का भी फ़ायदा दिलवाएगा। तो इस तरह से भी आप अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को ग्रुप ऑब्जेक्टिव में पहुंचने तक क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, उसका पार्ट बना सकते हो। तो मेन काम मैनेजमेंट का हमेशा यही रहता है कि कैसे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स और ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया जाए और कैसे इनको डायरेक्ट किया जाए ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने में। सो दिस वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट्स द फोर्थ इम्पॉर्टेंस। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंस है हमारा मैनेजमेंट को, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड इफ़ यू वांट नोट्स ऑफ दिस चैप्टर तो magnetbrains.com पे जाके आप नोट्स ले सकते हैं। दैट्स आवर ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है आपकी तरफ से, या वीडियो से रिलेटेड कोई एडवाइस है आपकी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
Thank you so much for watching this video. Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal and इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे मैनेजमेंट सोसाइटी की डेवलपमेंट में मदद करता है। याद है आपको, हमने पढ़ा था मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, जिसमें से एक ऑब्जेक्टिव था सोशल ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम यही बात कर रहे थे कि मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट रहता है सोसाइटी के टूवर्ड्स। यहाँ हम उसी पॉइंट को एलैबोरेट करके पढ़ने वाले हैं। ये दोनों पॉइंट्स आप सिंक करके पढ़ सकते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत मतलब रिलेटेड है काइंड ऑफ के। तो ये बोलते हैं an organization has multiple objectives to serve the purpose of the different groups that constituted। ये बोलते हैं कि भैया एक ऑर्गेनाइजेशन को ना सिर्फ अपने बारे में सोचना पड़ता है, लेकिन बहुत सारे अलग अलग तरह के डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में भी सोचना पड़ता है। In the process of fulfilling all these, management helps in the development of the organization and through that it helps in the development of society। ये बोलता है ये सारी प्रोसेसेस फुलफिल करते हैं तो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट की तरफ जाता है और अल्टीमेटली उसकी मदद से हमारी सोसाइटी की भी डेवलपमेंट हो जाती है। अब इन्होंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट बोल दी कि ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट मतलब सोसाइटी की डेवलपमेंट। क्यों, ऐसा क्या? वो ऑर्गेनाइजेशन आपका खुद का बिजनेस है, आपका बिजनेस तरक्की कर रहा है, उससे ओवरऑल सोसाइटी को क्या फ़र्क पड़ने वाला है? ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? तो उससे फ़र्क ये पड़ेगा, आप देखिए हमारे यहाँ पे जो ह्यूमन लेबर होती है वो कहाँ से आती है? सोसाइटी से आती है। इनको चाहिए होता है काम। इनको काम कौन देता है? ये देते हैं, मतलब काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये दे रहे हैं, सैलरी ये दे रहे हैं। अब कोई इंसान है जो रॉ मटेरियल्स लेके बैठा हुआ है, उससे रॉ मटेरियल्स कौन परचेज कर रहा है? बिजनेसमैन परचेज कर रहा है। उसके बाद ये बोलते हैं बिजनेसमैन जो प्रोडक्ट्स बनाता है वो किसको बना के देता है? सोसाइटी के लोगों को बना के देता है। तो चॉइस दे रहा है ये सोसाइटी में लोगों को कि भैया डिफरेंट चॉइसेस दे रहा हूँ, ये नहीं तो ये प्रोडक्ट खरीद लो, ये नहीं तो ये प्रोडक्ट खरीद लो। अगर ये बिजनेसमैन नहीं होता या ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता तो क्या सोसाइटी में लोगों को चॉइस मिल पाती? नहीं मिल पाती। पहले वाला ज़माना आ जाता कि भैया जो दिख रहा है उठा के खा लो, जो दिख रहा है उठा के पहन लो, कोई अलग से आपके लिए कुछ अलग से बनाया या खिलाया नहीं जाएगा आपको। तो अगर बिजनेसमैन है तभी ये चॉइसेस पॉसिबल हो पाई हैं नॉर्मल लोगों के लिए। फिर ये बोलता है इट हेल्प्स टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। इसके बारे में बात करें तो ये बोलते हैं भैया देखो, बिजनेसमैन कहीं ना कहीं जो चॉइसेस दे रहे हैं इसके साथ इन्हें ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि ये गुड क्वालिटी वाले वो दें, मतलब गंदी चीज़ें ना खिला दें, अच्छी क्वालिटी वाली ही चीज़ें सामने वाले तक पेश करें। उसके अलावा ये बोलते हैं क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अडॉप्ट्स न्यू टेक्नोलॉजी फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल एंड लीड्स द पार्ट टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये बोलता है कि पहले एक बिजनेसमैन था, ठीक है, वो क्या कर पा रहा था? सिर्फ 2 चीज़ें बना पा रहा था। तो सोसाइटी में बहुत होड़ लगती थी कि भैया 2 ही चीज़ें बन रही हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा फेंक के उसे अपना बनाना चाहते थे। फिर बिजनेस ने क्या किया? मशीन्स ले आया। अब मशीन से वो क्या करता है? बल्क प्रोडक्शन करता है। जब ये बल्क प्रोडक्शन करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स किसके पास आते हैं? सोसाइटी के पास आते हैं। जब सोसाइटी में आप सप्लाई ज़्यादा रखो और डिमांड उसकी नॉर्मल हो, ऐसे सिनेरियो में प्राइस क्या होगा? कम हो जाएगा। तो लोगों को कम दाम में अच्छी चीज़ इस्तेमाल करने का मौका मिल रहा है। जब लोगों को कम दाम में अच्छी चीज़ इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, सैलरी से उनकी वेल्थ इंक्रीज होगी अगर वो सैलरी को इन्वेस्ट करते रहते हैं तो ऐसे सब सिनेरियो में हम बोल सकते हैं कि पूरी सोसाइटी का ही क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है।
ऐसे समझिए कि आप ये सारी चीज़ें करके पूरी सोसाइटी के जो लोग हैं उनका क्या कर रहे हैं, भला कर रहे हैं। हमने और भी बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े थे सोशल ऑब्जेक्टिव्स में, जिसमें हमने बात की थी कि भैया आप ये हरकत करेंगे तो उससे सोसाइटी को इस तरह से फ़ायदा पहुंचेगा। और हमने इस चीज़ के बारे में भी बात की थी कि हम सोसाइटी के बारे में क्यों सोचें, क्योंकि हमारे ज़्यादातर रिसोर्सेज सोसाइटी से आ रहे हैं, तो हमारी ऑब्लिगेशन बनती है सोसाइटी के टूवर्ड्स। तो ये सारे पॉइंट्स आप इस पूरे पॉइंट में लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप इस पॉइंट में लिख सकते हैं, इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, वो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड। ये बोलता है कि अगर आपका फैक्ट्री गंदा पानी नाली में बहा देता है जो कि साफ पानी के साथ मिल जाता है, गंदे प्रोडक्ट्स ऐसे ही खुले में फेंक देता है जिससे एनवायरनमेंट दूषित होती है, इतनी ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन करता है, तो इन सब सिनेरियो में आप अच्छी मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं और इस सब सिनेरियो में आप सोसाइटी को भी हार्म पहुंचा रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बोलता है अच्छे मैनेजर, अच्छी मैनेजमेंट हमेशा ये इंश्योर करेंगे कि सोसाइटी हर इंसान, ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के हर इंसान के बारे में सोचे, एनवायरनमेंट के बारे में सोचे, पोल्यूशन कम करे, जिससे अल्टीमेटली हमारी सोसाइटी हेल्दी सोसाइटी बनेगी और उससे अल्टीमेटली क्या होगा, डेवलपमेंट होगी हमारे सोसाइटी की। सो ये सारे पॉइंट्स आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट में लिखना है और यहाँ होता है हमारा इम्पॉर्टेंस वाला पूरा टॉपिक ख़त्म। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। इसमें 5 पॉइंट थे। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इम्पॉर्टेंस के बारे में तो 5 पॉइंट लिख दीजिएगा, बहुत ही ब्रीफ में उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। लेकिन अगर किसी एक पॉइंट पे इंडिविजुअल क्वेश्चन आ गया तो आपको ये पूरा पोर्शन विद एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। तो ये जितना पढ़ाया है वो लिखिए, उसके साथ अपना एक एग्जाम्पल दीजिए जिससे क्लियर हो जाए कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा है सामने वाला इंसान, और इस तरह से वर्क करेंगी आपकी पूरी चीज़ें। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं आया या कोई डाउट गया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप magnetbrains.com पे जाके नोट्स भी ले सकते हैं। दैट्स आवर ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ मैग्नेट ब्रेन्स के एक इनिशिएटिव के बारे में, दैट इज़ मैग्नेट ब्रेन्स प्लस। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें हम लोगों के लिए, हम बच्चों के लिए ऐसा कुछ स्टफ़ लाए हैं जो यूजुअली कोचिंग क्लासेस वाले बच्चों को मिल जाता है और यूट्यूब से पढ़ने वाले बच्चों को नहीं मिल पाता। इसमें हमने आपके लिए कंबाइन किए हैं केस स्टडीज़, सैम्पल पेपर्स और बहुत सारे क्वेश्चन्स। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिए इसके रिगार्डिंग, और अगर आपको लगता है कि दैट्स बेनिफिशियल फॉर यू देन यू कैन ऑप्ट फॉर इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।